आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 5 नवंबर 2022। वरदान है, बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। बड़ी दिल रख, सेवा में प्रत्यक्ष फल निकालने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। जब फल मिल ही रहा है तो ज्यादा क्यों न ले। जब भगवान हमको मिला है, सेवाधारी है, जो भी हम संकल्प करते हैं, हमारा फ्रेंड है, ओबीडिएंट सर्वेंट है, तो उनसे ज्यादा फल क्यों न ले। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी दिल रखो। बड़ी दिल माना हम क्या करते हैं, अपने परिवार का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, हमारा सेंटर का कल्याण हो। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बड़ी दिल रखो, सारा विश्व का कल्याण हो, तीनों लोगों का कल्याण हो, 5000 साल में जो भी आत्माएं आते हैं उन सभी का कल्याण हो, सारे चीजों का कल्याण हो। ऐसे विशाल भाव, शुभ भावना, शुभ कामना रखो ना। साथ में जैसे आप वैसे संकल्प रखते हो, वैसे आपका वो प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। याद रखिएगा, सेवा का प्रत्यक्ष फल। हम हर बार डिस्कशन करते हैं, सेवा जो वर्डिंग है वो हम नहीं कर सकते हैं, ये भगवान करते हैं। अब भगवान से करा सकते हो, उसके लिए आप अपना जगह, साधन, समय, संकल्प देना चाहिए। इसीलिए बाबा आकर पूछते हैं, बच्चे मैं आपके घर में आया हूं, मुझे आप कैसे यूज करेंगे। जितना आपको बाबा को बड़ा जिम्मेदारी देंगे, उसका प्रत्यक्ष फल आपको दिखाई देगा। अभी क्वेश्चन, प्रत्यक्ष फल कैसे पता चलेगा। जैसे कि बिजनेस में कोई करोड़ों कमाते हैं, कोई 100-200 कमाते हैं, कोई 1000 कमाते हैं। आज हम देख रहे हैं इंडिया में अदानी ग्रुप, थोड़े समय में उनका नाम ही मालूम नहीं था, लेकिन वर्ल्ड में आज तीसरा नंबर का वो क्या है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, थर्ड इन द वर्ल्ड, ऐसे में आ गए हैं। तो हर रोज करोड़ों के हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट भी रहता है और प्रॉफिट भी रहता है और उसका अनुभव भी होता है। ऐसे ही प्रत्यक्ष फल में सूक्ष्म रूपों में आपको ऐसा एहसास होगा कि अनगणित रूप में आपको उस सेवा के समय पर शांति शक्ति का अनुभव होता है। एक होता है आपने किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाया, किसी को पॉम्पलेट्स दिया, किसी को कोर्स दिया, या किसी को दृष्टि द्वारा योग कराया, उसके हिसाब से आपको अनुभव होता है। तो वही एक जगह पर बैठकर मनसा शक्ति द्वारा सारे विश्व को आगे रखते हुए दिव्य चक्षु द्वारा भगवान को बुलाकर उनसे सेवा करने से वो जो प्रत्यक्ष फल का डिफरेंस आपको पता चलता है। स्टार्टिंग में जब हम ज्ञान में आए थे, हम सभी, मुझे पर्टिकुलरली ये सभी लैंग्वेज समझ में नहीं आता था। मनसा सेवा क्या है ये सभी पता नहीं चलता था।
उस समय हम क्या करते थे, जो भी भाई बहन सेवा कर रहे हैं उनका सहयोग देते थे। अब सभी ज्यादा लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर हम मध्य प्रदेश गए थे। उस समय वहां एक भाई कह रहे थे कि भाई जी थोड़ा समय पहले हम दिल्ली गए थे, उस समय शिवानी बहन ओआरसी में जो भी आत्माएं वहां स्टेज पर क्लास करने के लिए आते थे उनको पीने का पानी ग्लास रखने का काम शिवानी बहन करती थी, ऐसे हमने देखा है। लेकिन आज शिवानी बहन का नाम कितना बड़ा है, लोग उनको सेवा देने के लिए रेडी हैं। तो उसके पहले भी वो सेवा केंद्र पर बहुत सारे आत्माएं थे ना, तो शिवानी बहन उस लेवल में कैसे जाकर पहुंच गई? तो उन्होंने मन को विशाल बनाया और बाबा को यूज किया और आज भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम ध्यान में आए थे, स्टार्टिंग में जो भी सेवा करते थे, कोई चित्र प्रदर्शनी में गए हैं तो उनको चित्र लेकर जाना, उनको जूस लेकर जाना, उनको भोजन देना, ऐसे स्थूल काम करते थे। उसके बाद स्लोली ज्ञान सुनाना स्टार्ट किया, योग कराना स्टार्ट किया। अभी मैं योग में सोच रहा था कि स्टार्टिंग में जहां हमको निमित्त टीचर बहने क्लास के लिए भेज देते, तो क्लास सुनने के लिए 2-3 लोग, उस 2-3 लोग में मजा सुनिएगा, एक को कान सुनाई नहीं देता है, दूसरा नींद कर रहा है और मच्छर काट रहा है क्योंकि बाजू में वहां गाय है। वहां भी हम नशा से जाते थे सेवा करने के लिए, इतना खुशी होती थी। और आज हर रोज ये साधन द्वारा 100 से अधिक लोगों को सेवा बाबा दे रहा है और सूक्ष्म रूप में भी ये क्लास द्वारा बहुत सारे लोगों तक ज्ञान सुना रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, योग के रूप में सूक्ष्म रूप में विश्व तक शक्ति फैलाने का अनुभव करा रहा है। तो वो जो प्रत्यक्ष फल है, प्रत्यक्ष फल का अनुभव करना है। जब आप जूम में रहेंगे यही आप गिनती करेंगे, आज कितना पार्टिसिपेंट्स हो गए, कितना आ गए, कितना कम हो गया, कितना ज्यादा हो गया, इसमें ही आप टिके रहेंगे, यही आपका परिवार हो जाएगा। इसका अनुभव होता है नो डाउट, लेकिन विश्व का आप सोचेंगे तो उसका फल भी इतना वॉल्यूम में होगा, इतना खुशी भी होगी। इसीलिए खुद भी ऐसे विशाल रूप से बड़ी दिल रखकर बाबा से सेवा ले लो। सिर्फ मैं ले रहा हूं ऐसा नहीं है, जिस सेकंड बाबा आपका मन बाबा लेता है वो प्रत्यक्ष फल लाइट, इस दुनिया से आप टोटल डिटैच हो, इस दुनिया में किसी की चीज के साथ आपका मन कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ बाबा का शांति के साथ कनेक्टेड है। ऐसे विश्व कल्याणकारी का ही सदा सेवा के बारे में सोचो और कुछ सेवा के बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। खुद भी परिवर्तन करना है और आपके साथ में जो निमित्त आत्माएं हैं उनको भी ऐसे ही परिवर्तन कराना है। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। प्रत्यक्ष फल माना जिस समय आपको बाबा यूज कर रहा है वही सेकंड, 1 सेकंड भी मिस नहीं। उस सेकंड, वो सेकंड मिस हो गया तो हो गया। प्रत्यक्ष फल माना वही टाइम, सेम टाइम जिस टाइम पर बाबा आपको यूज कर रहा है तभी आपको अनुभव होगा। जैसे गुलजार दादी के तन में बाबा आते हैं, जब बाबा गुलजार दादी के तन में रहते हैं उस समय दादी को कुछ अनुभव होता है, सिर्फ अनुभव में ही रहता है। उसके बाद जब गुलजार दादी के तन द्वारा बाबा बाहर चले जाते हैं उसके बाद उनका अनुभव टोटल डिफरेंट रहता है। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, जब आप योग लगाते हैं यथार्थ योग, उस समय आपका अनुभव अलग रहेगा। योग आपने कंप्लीट कर दिया और शरीर के भान में आ गए, शरीर के स्मृति में आ गए, तब आपका अनुभव अलग होगा। ठीक है, आपके द्वारा बाबा ने सेवा कराई कोई आत्माओं को, उस आत्माओं का फीडबैक आ गया,
भाई जी क्लास अच्छा था, योग अच्छा था, बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया, तब आपका अनुभव, फीलिंग, एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है। तो यहां बाबा कह रहे हैं और किसी द्वारा आना, अपने तन द्वारा आना वो बात अलग है, लेकिन प्रत्यक्ष फल माना जिस सेकंड आपने बाबा को यूज किया, बाबा आपको यूज कर रहा है। लेकिन बाबा कब यूज करेगा? आपका दिल बड़ा रहेगा और अपने तन मन समय संकल्प विश्व कल्याण के लिए देंगे। बाबा का सोच, चिंतन, संकल्प, समय का तीव्रता, इसके अनुसार आपका पुरुषार्थ और साधना सेवा चलता है, तभी बाबा आपको यूज करेगा, आपको ले लेगा। ऐसा नहीं, भगवान के आगे बहुत सारे लोग जाकर कहते हैं बाबा मुझे यूज करो, यूज करो, यूज करो। कंडीशन नहीं है आप भगवान के आगे गए तो बाबा यूज करे, नहीं। कभी कभी बाबा क्या करता है ना, आप उनके आगे नहीं जाएंगे तो भी आपको ले लेगा, माना सच्चा दिल है तो। अब बाबा के आगे संकल्प भी नहीं करते फिर भी बाबा ले लेता है। क्यों? आप और बाबा के बीच में जो गहरा, डीप, प्यार भरा एग्रीमेंट रहता है ना, उसके कारण आपको पूछने के पहले ही वो क्या करता है, आपको सेवा के लिए यूज करता है। इसलिए बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल का अनुभव करो। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं करते हो तो भी बड़ी दिल, और किसी को आप सजेशंस देते हो, सपोर्ट देते हो या समस्या का समाधान देते हो, तब भी बड़ी दिल। कभी कभी हमको भाई बहनें फोन करते हैं, भाई जी इसके लिए क्या करे, उसके लिए क्या करे। पापा कहते हैं कभी उनका नर्व को देखना पड़ता है। स्टार्टिंग में जिन किसी ने फोन किया तुरंत उनको विश्व कल्याण के लिए कहेंगे तो उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। कोई कोई उनको कितना बार कहा तो भी समझ में नहीं आता है, थोड़ा प्यार से डांटना पड़ता है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसे करो करके। ऐसे उनको भी बेहद में लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट संडे एक जगह पर सेवा है, प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम बात करने के लिए एक भाई आए थे हमारे पास आज दोपहर, हमारा पहचान वाले बीके भाई। तो उन्होंने कहा भाई जी प्रोग्राम होने के बाद परिवार वालों को सभी घूमने के लिए लेकर जाना है। हमने कहा सॉरी, वो है तो हम प्रोग्राम में नहीं आएंगे, आप किसी को भी लेकर जाओ। हम आपके घर आ रहे हैं वहां वायुमंडल बनाने के लिए, वाइब्रेशन करने के लिए और परमात्मा का शक्ति को फैलाने के लिए, घूमने के लिए नहीं। उसके लिए आप टोटल डिफरेंट प्रोग्राम रखो, उन लोगों को लेकर जाओ, लेकिन उस ग्रुप में मैं नहीं रहता हूं। ये कंडीशन है। हम आएंगे, आपके घर में आएंगे, मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे और ज्ञान योग के बिना और दूसरा कुछ बात नहीं, भोजन तो सिंपल बनाना है। ऐसे एग्री है तो हम आएंगे, हम नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। हम ही लेकर आएंगे, कार में लेकर सब कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन एज डिमांड है। वरना क्या होता है, उनको भी वो जो कर्म कर रहे, वो भाई अकेले हैं, कुमार हैं, 5-6 दिन से घर क्लीन कर रहे हैं, कितना सहयोग दे रहे हैं, तो उनको भी क्या करना है, महान सहयोग का सपोर्ट हमको देना चाहिए। ठीक है, हमारे पास मेरे साथ में 4 लोग हैं, उनको कुछ इवनिंग, तो उन्होंने कहा जो सूर्य का जो ये होता है ना, अस्त होता है, उसको दिखाना है। हमने कहा सॉरी, मुझे यहाँ ऑनलाइन में क्लास है, योग है, मैं उसको ब्रेक करके उनको दिखाने के लिए मैं नहीं जाता हूँ, सॉरी, क्लियरली कहा। और 1-2 घंटे के लिए वहां लेकर जाएंगे, आपके घर में योग भी कम हो जाएगा। तो ऐसे बाबा कहने आप भी बड़े दिल वाले होना चाहिए और उनका जो सोच संकल्प में भी परिवर्तन करना चाहिए, ताकि उनको भी उनका कर्म का मैक्सिमम बेनिफिट मिले। वो डिफरेंशिएशन उनको भी पता चलना चाहिए। इंद्रियों को सुख हमारे साथियों को देंगी तो उसका रिजल्ट्स क्या है, और निराकार राजयोग का अनुभव कराएंगे तो उसका रिजल्ट्स क्या है, वो उनको भी पता चलना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों को भी सहयोगी बनाने की बड़ी दिल हो, स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो, कि वो लोग भी सेवा कर रहे हैं ना, उनको भी ज्यादा बेनिफिट मिले ना, हम क्यों थोड़ा सोचें। खुशी तो सभी को मिलेगा, हम कहते हैं
हम आने के पहले आपको भोजन कंप्लीट होना चाहिए, रेडी बनना चाहिए, आप वैरायटी मत बनाओ। बाकी प्रोग्राम में क्या होता है हम कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में ज्ञान योग में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हम जितना सहयोगी है हम देने के लिए रेडी हैं, लेकिन कंडीशन ये है। तो ऐसे बाबा कहते हैं उस आत्माओं को भी संकुचित दिल नहीं रखो, उनके द्वारा भी वो भी महान कार्य में सहयोगी बने, ऐसे उनको भी यूज करना चाहिए। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। बड़ा दिल रखो ना, वो भी विश्व कल्याणकारी बने, उनका समय, संकल्प, धन बहुत अच्छा काम के लिए यूज हो जाए। याद रखो, आपको किसी को आपने जीव का सुख दिलाया माना भोजन द्वारा, ऐसे घूमने के लिए लेकर जाए, आंखों द्वारा सुख मिलेगा। कुछ बहुत अच्छा गाना सुनाया, कानों द्वारा सुख मिलेगा। लेकिन जब राजयोग का अनुभूति कराते हो ना, वो सुख दिल को लग जाता है, मन को लग जाता है, वो आत्मा इतना खुश हो जाती है। जितना समय से सेवा के लिए जितना उन्होंने धन खर्चा किया है और समय बिताया है, वो सभी वो लोग भूल जाते हैं और इतना खुश हो जाते हैं। इसीलिए मन को जो चाहिए वो प्रोडक्ट बनाओ, उनको खिलाओ, और कैसे बनाना है वो विधि भी उनको सिखाओ। तो उनको छोटे छोटे जो इच्छा होता है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए उनको रास्ता मत भी दिखाओ। बेहद की इच्छा जो बाबा कह रहे विश्व कल्याण, उसके लिए उनको सहयोगी बनो। तो बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना बन जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं। वीक जो आपके सपोर्टिव है वो भी शक्तिशाली बन जाते हैं। आज हमारे ग्रुप में भी नुमाज शाम योग में 2-3 बहनें फर्स्ट टाइम योग करा रही थी निमित्त होकर, तो वो लोग भी खुश थे, भाई जी थैंक यू, हमको यहाँ तक आप लेकर आ गए। तो ऐसे उनको भी श्रेष्ठ स्थिति में हमको लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा सहयोगी है, साथी है, सेवा में सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी उतना हायर लेवल में ही हमको लेकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं वो नए आए हैं पहले आप ये करो वो करो, ऐसा नहीं। तो सारे सेवा में भी उनको यूज करो और हाईएस्ट लेवल सेवा में भी उनको भी लेकर जाने का सोचो। ऐसा नहीं कि हायर लेवल में मैं ही रहूंगा, आप तो नए आए हैं इतना ही कीजिएगा, ऐसा नहीं है। जितना हाई लेवल में आप गए हो, आपके साथ उनको भी साथ में लेकर जाना चाहिए, और ऐसा भी हो वो आपसे भी आगे चले और भी खुशी होना चाहिए आपको। ठीक है, तो कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं, उनकी जिंदगी में जो असंभवता है, आपके साथी सहयोगी है, उनका वो इच्छा भी कंप्लीट होगा और वो लोग भी बहुत खुश होंगे, आप निमित्त होंगे। लेकिन ये सभी होने के लिए फॉर्मूला क्या है? ये सभी हो जाएगा, लेकिन विधि क्या है? इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो। मैंने किया, मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने सेवा की, मैंने ओपिनियन दिया, ये मैं है ना, इसको बलि चढ़ा दो, तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। इसका मतलब बाबा के बच्चे हैं, बाबा के सहयोगी हैं, बाबा का सेवा है, बाबा का जिम्मेदारी है, बाबा करा रहा है, वो बच्चे ले रहे। मैंने किया नहीं। विश्व कल्याण कौन कर रहा है? बाबा। ग्रुप कौन चला रहा है? बाबा। दृष्टि कौन दिला रहा है? बाबा। इतना लोगों को कौन इन्विटेशन देकर बुलाया रहा है? बाबा। तो हर बात में बाबा 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 रखो, तब विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। भी आप सोचिए सच्चे दिल से, एग्जैक्टली अपना जो क्या है MRI रिपोर्ट आगे रखिएगा। 5000 साल में मैंने मेरे बाजू में रहने वाला मन का ही कल्याण करने को मुझे नहीं हुआ, शांति देने को नहीं हुआ, क्या मेरे पास विश्व कल्याण करने का शक्ति है, एबिलिटी है? यही है ना। मेरे साथ में रहने वाले पति को मैं परिवर्तन न कर सकी, बच्चों को परिवर्तन करने को नहीं हुआ, खुद का गुस्सा कंट्रोल करने को नहीं हुआ,
मेरा सारा जो इच्छा था वो कंप्लीट करने को नहीं हुआ, क्या मैं विश्व कल्याण कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? अपने को चेक करो। नेवर। इसे तो भगवान ही कर सकता है। जब तक आपकी जिंदगी में भगवान नहीं आएगा और भगवान को आप यूज नहीं करेंगे, तब तक विश्व कल्याण होगा ही नहीं। तो नामा क्लियर है, जब तक भगवान इस दुनिया में नहीं आएगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं होगा, जब तक संगम युग नहीं आएगा। संगम माना क्या है? बाबा आत्मा है, शक्ति है, लेकिन वो शक्ति रिलीज करने के लिए एक साधन चाहिए। आप सिर्फ साधन हो। जब साधन ही है, बल भी है, तो सारी दुनिया को रोशनी दो ना। सिर्फ अपने बुक के लिए क्यों रखते हो? अपने घर के लिए क्यों रखते हो? अपने एरिया के लिए क्यों रखते हो? तो जितना विश्व कल्याण के लिए सकाश देते हैं, कल मिलन की मुरली में बाबा ने कहा, आज आपके द्वारा जितना लोगों को शक्ति जाता है, उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में द्वापर के बाद वो लोग आपके आगे आके किरीट चढ़ाएंगे, नारियल कट करेंगे और आपको टेम्पल बना के देंगे, सब कुछ सेवा करेंगे। स्थूल में भी करेंगे, सूक्ष्म में भी करेंगे। इसके आधार पर अभी आपको परमात्मा का शक्ति उतना भक्तों को, उतना मनुष्य आत्माओं को देना चाहिए। तो इसीलिए सदा विश्व कल्याण के बारे में ही सोचो। हमको वरदान सुनना अच्छा लगता है, सही भी लगता है। उसके बाद जब योग पर बैठते हैं ना, ओल्ड फॉर्मूला ही स्टार्ट हो जाता है। क्या फॉर्मूला? बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये हो गया है। वो वरदान क्लास उसको बाजू में रखते हैं और हमारा जो रेगुलर फॉर्मूला है ना वो स्टार्ट हो जाता है, और योग भी वही स्टार्ट हो जाता है। बाद में कहते हैं भाई जी क्लास तो बहुत अच्छा था, व्हाट इज द यूज? तो समय के अनुसार इस विधि को क्या करना चाहिए? चेंज करने के लिए बाबा कह रहे हैं। जब चेंज ही नहीं करेंगे तो प्रत्यक्ष फल कैसे पता चलेगा आपको? वो क्वांटिटी एनॉर्मस, जो डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए ना, फ्लो। इसीलिए बाबा कहते हैं चेक एंड चेंज। स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। जो भी कारण हो पुरुषार्थ के रास्ते में, सेवा के रास्ते में, उस कारण को क्या करना है? निवारण में परिवर्तन करना है। इसको ये कहते हैं शुभ चिंतन। अपने प्रति हो और किसी के प्रति हो। आप जानते हो आपके पास कुछ कमी है, विकार है, समस्याएं हैं, उसका समाधान निकालो, परिवर्तन करो। तभी क्या हो सकता है? पहले अपना शुभ चिंतक बनो, औरों का शुभ चिंतक तो बाद में। अपना शुभ सोचो और को प्रैक्टिकल में लेकर आओ। जितना आप अच्छे रहेंगे ना, आपका वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलेगा, उतना आप संतुष्ट रहेंगे। ऐसे क्यों हुआ, क्यों हुआ, कारण सोचते रहेंगे तो कारण का जो टेंशन का वाइब्रेशन ही वायुमंडल में फैलेगा। अभी समझ लो, आप रास्ते पर हो, अपने कार पर हो, ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है। बीच में आपका कार का टायर पंचर हो गया, तो मैंने सुबह बाबा को कहा था, फिर भी टायर पंचर हो गया, ऐसे क्यों हो गया? सोचते रहेंगे तो क्या होगा? व्हाट इज नेक्स्ट? नजदीक में कोई पंचर शॉप है क्या? किसी से हेल्प ले सकता हूँ क्या? या किसी को फोन कर सकता हूँ क्या? क्या खुद में उस समस्या का सॉल्यूशन ले सकता हूँ? इस बाबा को कहो नेक्स्ट क्या करना है, निवारण सोचो ना। क्यों हुआ, कैसे वो सोचकर क्या करते हो? इसीलिए किसी की जिंदगी में कुछ हो गया है या अपने जिंदगी में भी हो गया है, तो उस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, उसको तुरंत परिवर्तन कर दो। जितना फास्ट परिवर्तन करते हो ना, तो समस्या का समाधान हो जाता है। उसके बाद आपके उस सब्जेक्ट में आपको बिंदु लग जाता है। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? कोमा होगा, कोमा होगा, कोमा होगा। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल कहता हूँ। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो 7-8 तारीख को आता है। जितना जल्दी मैं इसको पेमेंट कर लेता हूँ तो बिंदु लग जाते हैं। सपोज पेमेंट नहीं किया, हर बार जब मैं योग पर बैठता हूँ तो आएगा क्या? आज पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब बार बार मुझे वो क्या कर रहा है? बीच में रुकावट लेकर आ रहा है। जब वो कंप्लीट कर दिया तो चैप्टर क्लोज है ना,
उसके बारे में मेरा मन जाएगा नहीं है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा समस्या को है ना पोस्टपोन करते रहे, कल नहीं परसों, कल नहीं परसों, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद। पर वो हेल्थ का इश्यू हो, फाइनेंशियल इश्यू हो, किसी का पेमेंट का हो, किसी को कुछ फोन करने का हो, जो भी सब्जेक्ट है ना, जितना पोस्टपोन करते ही जाते हैं। आप चाहिए तो चेक कीजिएगा, जो आपने पोस्टपोन किया है वही राजयोग में याद रहता है। इतना सुंदर बात है, राजयोग कंप्लीट होने के बाद वो भूल जाते हैं। फिर राजयोग में बैठते, ओ काम था ना, हम भूल गए। आपके लिए तो बहुत आसान है। क्या आसान है? हाँ, याद आ गए ना, अभी वीडियो ऑफ करेंगे, लिख कर रख सकते हैं मुझे क्या याद आ गया, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कैमरा वहां नहीं ना, मैं ऑफ नहीं कर सकता, तो याद रखना पड़ेगा। वो कंप्लीट होते ही मैं किसी कुछ याद आया था ना, याद आया था ना, याद आया था ना, भूल जाते। और दोबारा कब याद आएगा? अब राजयोग में, हाँ हमने सोचा था ना कि इनको फोन करने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए। अभी जो 3 बहनों ने जो योग किया नमाज शाम में, ना क्या क्या प्रॉब्लम था वो मैंने लिख लिया तुरंत होते ही। उसके बाद 2 मिनट में एक बहन ने फोन किया कि भाई जी क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस करना है। वहां जाने तक मैं भूल गया। 1 मिनट है, मैंने लिखा है, वो देखकर मैं बताऊंगा। तो क्या होता है, इतना काम रहता है, भूल जाते हैं। इसीलिए जो अभी समझ लीजिए, मैंने जो लिखा है, वो बहन ने फोन किया, हमने बता दिया, तो मेरे बिंदु मन में क्या हो गया, बिंदु लग गया ना, जो भी बताना था हो गया, तो चैप्टर क्लोज। जब चैप्टर क्लोज हो गया, शांत होकर योग कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते कारण को निवारण में फर्स्ट परिवर्तन कर दो, यही शुभ चिंतक। क्योंकि वो कारण वैसे ही रखेंगे, राज्यों के टाइम पर वो कारण बीच में आएगा, आपके द्वारा भगवान का शक्ति बाहर जाने में उतना टाइम ले लेता है। वो टाइम वेस्ट हो जाता है। उस शुभ चिंतक में जो जितना शक्ति जाना चाहिए वो नहीं जाता है। इसलिए अपने प्रति हो और किसी के प्रति हो, जितना हो सके जो भी काम है फटाफट करके कंप्लीट कर दो। बैलेंस मत रखना, जितना बैलेंस रखेंगे उतना अच्छा समय, ब्यूटीफुल समय आप खोलेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।